अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान। आपका होस्ट, आपका दोस्त फयाज भट्टी आप सबके सामने मौजूद है। तो मेरे तमाम दोस्तों और भाइयों, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त इतनी डामाडोल हो चुकी है कि अगर मैं उसे लफ्ज़ों में बयान करूं तो मेरे पास वो शायद वो लफ्ज़ भी नहीं होंगे कि मैं आपको किस एंगल से बयान करूं या किस तरीके से बयान करूं। लेकिन एक कोशिश है, अगर आप सबको समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। देखें कि हमारे मुल्क के हालात इस वक्त, यानी कि इस वक्त क्या हैं। खान साहब, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी या PDM वर्सेस आप इमरान खान कह सकते हैं। तो ये इक़्तिदार की जंग है मेरे भाइयों। इक़्तिदार की जंग में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो पाकिस्तान की आम आवाम का है। अगर आप आम हालात में देखें कि जो लोग यहाँ पर 500 या 600 या 700 या 1000 तक की रोजी रोटी कमाते हैं, मोहतरम उनका हाल क्या है इस वक्त। सर वो घी लेके आए, आटा लेके आए, चीनी लेके आए। जिस मुल्क में हालात हाजरा ये चल रहे हों कि आटा लेते हुए कुछ लोगों की वफात हो जाए, कुछ लोग दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएं, तो यकीन करें कि इस मुल्क के हुक्मरानों के भी मर मिटने का मुकाम है कि आपकी राया इस वक्त किस कंडीशन में मुब्तला है और आपको अपने इक़्तिदार के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। खान साहब, आप अपने इक़्तिदार के लिए निकल सकते हैं तो गरीब आवाम का दर्द आपको महसूस नहीं होता? सर, मुझे कहना पड़ेगा कि आपने एक गरीब इंसान के घर में अगर जन्म लिया होता तो आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि गरीब की ज़िंदगी क्या है, वो किस तरह से रिवाइव कर रहा है इस दौर में। तो मोहतरम, आप समझ नहीं सकते इन चीज़ों को। और दूसरा जो मियाँ साहिबान है, ज़रदारी ख़ानदान है, सर उन उन उनकी वो भी लैंडलॉर्ड लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों से गर्ज़ नहीं है। सर पिस गया आम आदमी, ठीक है? बच्चियाँ धक्के खाती हैं, बच्चे धक्के खाते हैं। यकीन करें, बेटियाँ दर-बदर ज़लील हो रही हैं आटे के लिए, तो उसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या आपको रोज़े महशर इस चीज़ का हिसाब नहीं देना होगा? और जो आप लोग, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो, वो एक पार्टी का झंडा उठाकर किसी को चोर, किसी को तोशा खाना खा गया, किसी को एवन फील्ड में रगड़ा दे रहे हैं। और सर इनके काले कारनामे इनके मुंह पे मारे, इनको छोड़े दफा करें। ये देखें कि आपके मुल्क में गरीब आदमी पिस रहा है, इसकी आवाज़ बने, इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या आपके ज़मीर आपको झंझोड़ते नहीं है? क्या यानी कि इमरान रियाज खान साहब को आज ये याद नहीं आता कि पीटीआई की वकालत छोड़कर उस बंदे को चाहिए कि वो आम आदमी की बात करे, गरीब आदमी की बात करे, पेट्रोल की कीमत को देखें, आटे के नर्क देखें, प्याज का रेट देखें। मेरे भाइयों, क्या हामिद मीर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो स्टैब्लिशमेंट की अजीबो गरीब कहानियां सुनाकर अवाम को यानी कि किसी और टेंशन में मुब्तला कर रहा है? मेरे भाई, आम आदमी की बात करो, आम आदमी के हकूक की बात करो, आम आदमी के वसाइल की बात करो, आम आदमी की यानी कि वो जितना पिस चुका है उसकी पसमानदगी की बात करो। जो जो यकीन करें, कुदरत ने आप लोगों पर जो कहर ढाया, आपने देखा होगा, ठीक है, कि सैलाब ज़दगान की मदद किसने की। क्या आपको नहीं लगता कि आप यानी कि आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप कैपिटल टॉक में बैठते हैं, कामरान खान साहब अपने प्रोग्राम में बैठते हैं, हसन निसार साहब बैठते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब बैठते हैं, मंसूर अली खान साहब बैठते हैं। सर आप सिर्फ आम आदमी की बात करें, आप छोड़ दें इन सियासतदानों को। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। क्या मंसूर अली खान आज घर जाके बैठ जाए तो आपको मंसूर खान साहब आपको खाना देने इमरान खान साहब आएंगे या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे? सर किसी ने नहीं आना आपको। अपने हाल के खुद जिम्मेदार हैं। तो आपका ये हाल हो सक अगर सोचें, अगर आपको आप जॉबलेस हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। सर आपके पास तो चले जॉब चलेगी, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे बैठ के पैसे कमा सकते हैं। एक आम आदमी के बारे में सोचें, आम आदमी की जिंदगी किस हद तक मुतासर हो चुकी हुई है इस पाकिस्तान में। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नाम पर, यानी कि हमें वतन हमने हासिल किया था, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से ये वतन हमने हासिल किया था। तो मेरे भाइयों, क्या आपका ज़मीर आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपके सामने इस मुल्क के साथ जो सलूक कर रहे हैं हम लोग, क्या वो होना चाहिए? क्या ये इक़्तिदार के प्यासे हुए लोग आज अपने इक़्तिदार की खातिर आम आदमी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है? खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग इनकी वजह से। तो कौन ज़िम्मेदार है मेरे भाई इन हालात का? बताएँ ना मुझे, लम्हा फ़िक्रिया है। तो मेरे भाइयों, हमें आज ये फैसला करना चाहिए, हम आज के बाद हम इन सियासतदानों की बात नहीं करेंगे। मेरे भाई, हम आम आदमी के दर्द की बात करेंगे, उसकी तकलीफ की बात करेंगे, उसकी पसमानदगी की बात करेंगे, उसकी परेशानी की बात करेंगे, उसके बच्चे की तालीम की बात करेंगे, उसके बच्चे के जनाब मेडिकल की बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम अपनी टोटली सहाफत यानी कि इस मुद्दे पर करें कि जो मुद्दा इस वक्त गुर्बत चल रहा है।
میرے بھائی غربت کو یعنی کہ بتائیں کہ غربت کس نوعیت میں ایک انسان زندگی بسر کر رہا ہے. میرے بھائی آپ 12 14 کروڑ کماتے ہوں گے مہینے کا, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, عام عوام کو دیکھیں. میرے بھائیوں میرا آپ سے التماس ہے, ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ چھوڑ دیں ان سیاستدانوں کو, صرف عام آدمی کی بات کریں. میرے بھائیوں اس ملک کے وسائل کی بات کریں, اس ملک کی بقا کی بات کریں, اور اپنے اداروں کو بالکل انہیں کچھ نہ کہیں, اپنے اداروں پہ تنقید بالکل بند کر دیں. میرے بھائیوں وہ بارڈر پہ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے, قربانیاں دی ہیں ہم نے اس ملک کی خاطر. تو میرے بھائیوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سلام کریں, اپنے ملک کی آرمی کو بھی سلام کریں, قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو سلام کریں, اور جو ہماری معزز عدلیہ ٹھیک ہے ان کو بھی سلیوٹ کریں. ہمارا ملک ہمیں چاہیے اور بالکل صاف ستھرا چاہیے, اور جس میں عام آدمی کا بول بالا ہو. بہت شکریہ, سلامت رہیے.